हफ्तावार जायचा 9 मार्च से 15 मार्च 2026 बुर्ज असद सुंबुला मीज़ान और अकरब दिलचस्प पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिया बतूल और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। नाजरीन, क्या आपको महसूस हो रहा है कि फैसलों का वक्त करीब आ चुका है? 9 से 15 मार्च 2026 का यह हफ्ता जज्बाती गहराई, अहम इंकिशाफात और अचानक तब्दीलियों का पैगाम ला रहा है। सूरज बुर्ज हुत में है, जो हमें अंदरूनी दुनिया और लाशूरी इशारों की तरफ मुतवज्जे कर रहा है, लेकिन अब सिर्फ महसूस करना काफी नहीं बल्कि अमल भी जरूरी है। इस हफ्ते की बड़ी खबर यह है कि मुश्तरी अब अपनी सीधी चाल में आ रहा है, जो खुशबख्ती और वुसअत लाएगा। मगर याद रहे कि अप्रैल तक फैसलों में तहम्मुल और हिकमत जरूरी होगी। मंगल 10 मार्च को चांद और ज़ोहरा की खूबसूरत हम आहंगी ज़ोहल के तवाज़ुन के साथ मिलकर रिश्तों में संजीदगी और दिल को सुकून फराहम करेगी। बुध 11 मार्च को मरीख और मुश्तरी का ताकतवर इश्तराक करियर में तरक्की और ख्वाबों की ताबीर के लिए बेहतरीन तवानाई फराहम करेगा, जिससे कामयाबी के रास्ते खिलेंगे। ताहम एक एहतियात जरूरी है। मरीख और अतार्द का तवील मिलाप ज़हनी दबाव, चिड़चिड़ाहट और जल्दबाजी पैदा कर सकता है। मुश्तरी के साथ उनका ताल्लुक जहां तनकीदी सोच को उभरेगा, वहीं गुस्सा भी बढ़ा सकता है, इसलिए अल्फाज के चुनाव में खास एहतियात करें। हफ्ते के इख्तिताम पर सूरज और यूरेनस का ताल्लुक कुछ नया करने की तहरीक पैदा करेगा। इस इजाफी तवानाई को मुस्बत रखने के लिए खुद को मुतहर्रिक रखें और वर्जिश को मामूल बनाएं। तो तैयार हो जाएं एक ताकतवर और मुतहर्रिक हफ्ते के लिए, क्योंकि कभी कभी एक हफ्ता पूरी कहानी बदल देता है। मजीद रहनुमाई के लिए वीडियो आखिर तक देखें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि कोई अहम अपडेट मिस ना हो। बुर्ज असद यानी लियो। बुर्ज असद के शाहाना दोस्तों, 9 से 15 मार्च का यह हफ्ता आपकी जिंदगी में छुपे हुए राजों को बेनकाब करने और मालियाती तौर पर एक बड़ा जंप लेने का वक्त है। क्या सितारे आपको तख्त पर बिठाने वाले हैं या कोई रुकावट आपका रास्ता रोकेगी? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। प्यार और मोहब्बत। इस हफ्ते मोहब्बत के मामलात में आपकी पोजीशन इंतहाई मुस्तहकम है। ज़ोहरा की बुर्ज हमल में मौजूदगी आपके नवीं घर को रोशन कर रही है, जिसका मतलब है कि मोहब्बत में मुहिम जोई और जोश व खुरूश बढ़ेगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी सफर के दौरान या किसी तालीमी इदारे में आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आपकी जिंदगी में नई तवानाई भर देगा। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह वक्त अपने पार्टनर के साथ मुस्तकबिल के बड़े मंसूबे बनाने का है। आपका पार्टनर आपकी खुद एतमादी से मुतासिर होगा, लेकिन याद रहे कि सूरज की 8वें घर में मौजूदगी आपको थोड़ा सा जिद्दी या शिकायती बना सकती है। अपनी अना को काबू में रखें और पार्टनर के जज्बात को अहमियत दें। हफ्ते के वस्त में कोई पुराना दोस्त अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है, जिससे आप थोड़ा सा तजब्जुब का शिकार हो सकते हैं। मंदी शादी औलाद। शादीशुदा अफराद के लिए यह हफ्ता खानदानी सुकून और औलाद के हवाले से खुशियां लाएगा। अगर आप मंगी या शादी के बंधन में बंधने का सोच रहे हैं तो 12 मार्च के बाद हालात बहुत साजगार है। औलाद की नेमत के लिए कोशां जोड़ों के लिए यह हफ्ता किसी खुशखबरी का पेश खैमा साबित हो सकता है। वज़ाइफ व वीरद। रुकावटें दूर करने के लिए रोजाना 100 बार आइज़्ज़ा अजब्बारा का वीरद करें। इज़्दिवाजी खुशियों के लिए आवदूदा की एक तस्बीह रोजाना करें। सदका। इतवार के दिन गंदुम गुड़ या तांबे की किसी चीज का सदका किसी बुजुर्ग को देना आपके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा। औलाद के लिए मंगल के दिन बच्चों में सुर्ख रंग के मीठे बिस्कुट अटाफियां तकसीम करें। ये रूहानी अमाल आपके खानदानी रास्ते में हाइल तमाम रुकावटों को खत्म कर देंगे और आपके घर में खुशियों का बसेरा होगा। करियर और कारोबार। ये हफ्ता आपके लिए तहकीक और हिकमती अमली का है। सूरज की 8वें घर में मौजूदगी ये बताती है कि आपको अपने काम की जगह पर कुछ छपी हुई बातों और साजिशों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी उकाबी नजरें सब कुछ भांप लेंगी। अगर आप कारोबार करते हैं तो किसी नई डील या पार्टनरशिप से पहले तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लें। मरीख की 12वें घर में पोजीशन आपके अखराजात बढ़ा सकती है या आपको काम के सिलसिले में बिरोने मुख से कोई पेशकश मिल सकती है। नौकरी पेशा अफराद के लिए यह हफ्ता अपनी सलाहियतें साबित करने का है, खास तौर पर अगर आप मैनेजमेंट या फिनांस के शोबे से वाबस्ता है। हफ्ते के आखिरी दिनों में आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की क़ियादत मिल सकती है। अपनी टीम के साथ नरमी बरतें और अपनी लीडरशिप का लोहा मनवाएं, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मालियात और मालियाती हिकमती अमली। माली लिहाज से यह हफ्ता इंतहाई अहम है। आपको किसी विरासत, इंश्योरेंस या पुराने रुके हुए फंड से फायदा पहुंचने के कवी इम्कानात हैं। आपकी मालियाती हिकमती अमली ये होनी चाहिए कि इस हफ्ते बड़े रिस्क लेने के बजाय अपनी बचत को मुस्तहकम करें। अगर आप किसी को कर्ज देना चाहते हैं तो इस हफ्ते रुक जाएं, क्योंकि वापसी मुश्किल हो सकती है। 11 और 14 मार्च मालियाती फैसलों के लिए बेहतरीन दिन साबित हो सकते हैं।
स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने वालों को मशवरा है कि वो किसी माहिर की राय के बगैर कदम ना उठाएं। गैर जरूरी पुरतयुश अशिया पर खर्च करने से परहेज करें क्योंकि मरीख की पोजीशन आपके बजट को मुतासिर कर सकती है। अपनी आमदनी के नए जराए तलाश करने के लिए ये बेहतरीन वक्त है, खास तौर पर डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स से जुड़े असद अफराद के लिए मुनाफा का इशारा मौजूद है। सफर और इमिग्रेशन। सफर के हवाले से सितारे आप पर मेहरबान हैं। ज़ोहरा की नवीं घर में मौजूदगी तवील सफर और बीरोने मुल्क इमिग्रेशन के मामलात में बड़ी पेशरफ्त का इशारा दे रही है। अगर आपका वीज़ा केस लटका हुआ था तो इस हफ्ते कोई अच्छी खबर मिल सकती है। तालीमी मकासद के लिए बीरोने मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए यह हफ्ता सुनहरी मौका साबित होगा। रूहानी या मजहबी सफर का मंसूबा भी बन सकता है जो आपको कल्बी सुकून देगा। इमिग्रेशन के हवाले से दस्तावेजात की तैयारी के लिए 13 मार्च का दिन बेहतरीन है। तवील मुसाफत के सफर के दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और किसी अजनबी पर हद से ज्यादा भरोसा न करें। मुख्तसर कारोबारी सफर भी आपके नेटवर्क को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। सेहत और खैरियत। आपको इस हफ्ते थोड़ी एहतियात की जरूरत है। आठों घर में सैयारों का हुजूम आपको जोड़ों के दर्द, रीढ़ की हड्डी या पेट के मसाइल में मुब्तला कर सकता है। ज़हनी तनाव आपके ब्लड प्रेशर को मुतासिर कर सकता है, इसलिए गुस्से से परहेज करें। मरीख की 12वें घर में पोजीशन आपको थकन और बेखाबी का शिकार कर सकती है, इसलिए आराम को तरजीह दें। सुबह की सैर और धूप लेना आपके लिए बेहद मुफीद होगा। उम्मीद है कि बुर्ज असद के लिए यह हफ्ता बहुत सी कामयाबियां और खुशियां लेकर आए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो। बुर्ज सुंबुला के सुलझे हुए दोस्तों, 9 से 15 मार्च का यह हफ्ता सितारों की एक ऐसी नायाब चाल लेकर आ रहा है जो आपके रिश्तों और कैरियर के बंद दरवाजे खोल सकता है। क्या कोई पुराना राज फाश होने वाला है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। प्यार और मोहब्बत। इस हफ्ते आपका हाकिम सैयारा अतार्द, मेरक्यारी और सूरज आपके साथ ओ घर यानी रिश्तों के घर में मौजूद है, जो मोहब्बत की जिंदगी में एक नई जान फूंक देंगे। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आपकी जिंदगी में तवाजुन और सुकून लाएगा। ताहम अतार्द का हूत पाइसीज में होना आपके लिए एक चैलेंज भी है। आपके अल्फाज गलत फहमी पैदा कर सकते हैं या आप जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो सकते हैं। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उनके लिए यह वक्त अपने पार्टनर के साथ दिल की बातें शेयर करने का है। ज़ोहरा की 8वीं घर में मौजूदगी आपके ताल्लुक में गहरी कुर्बत और शिद्दत पैदा करेगी। आपको महसूस होगा कि आपका पार्टनर आपके जज्बात को ज्यादा बेहतर समझ रहा है। हफ्ते के वस्त में किसी छोटी सी बात पर बहस से ग्रेज करें क्योंकि आपकी तनकीदी फितरत आपके जीवन साथी को अफसुर्दा कर सकती है। इस हफ्ते मोहब्बत का जादू सर चढ़ कर बोलेगा, बस आपको अपने लहजे में थोड़ी नरमी लानी होगी। मंदी शादी औलाद। शादीशुदा सुंबुला अफराद के लिए यह हफ्ता खुशगवार है, खास तौर पर अगर आप अपने शरीयत के हयात के साथ किसी मुश्तरका मंसूबे पर काम कर रहे हैं। मंगनी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खानदान की तरफ से मुस्बत इशारे मिलेंगे और 11 से 13 मार्च के दरमियान बात पकी होने के कवी इम्कानात हैं। औलाद के हवाले से अगर आप किसी परेशानी का शिकार थे तो इस हफ्ते उनकी सेहत और तालीम में बेहतरी आएगी। वज़ाइफ व वीरद। रिश्तों में हाइल बंदिशों को दूर करने के लिए रोजाना 110 बार आजामे अवदूदा का वीरद करें। औलाद के हुसूल के लिए आबारा का वीरद कसरत से करें। सदका। बुध के दिन सब्ज रंग की कोई चीज जैसे हरी सब्जियां, मूंग की दाल मुस्तहकीन को दें। शादी के लिए सदका। किसी गरीब लड़की की शादी में माली मदद करना, ऐसे कोई लिबास तोहफा देना आपके अपने नसीब को खोल देगा। करियर और कारोबार। करियर के लिहाज से यह हफ्ता मुआहदों और शिराकत दारी का है। सूरज की 7वें घर में मौजूदगी ये बताती है कि आपको नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं या आपकी पब्लिक इमेज में बेहतरी आएगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी टीम वर्क की सलाहियतों को सराहा जाएगा। ताहम अतार्द की कमजोर पोजीशन की वजह से कागजती कार्रवाई में गलती का एहतिमाल है, इसलिए किसी भी फाइल पर दस्तखत करने से पहले इसे 3 बार जरूर पढ़ें। कारोबारी अफराद के लिए यह हफ्ता नई मार्केट में कदम रखने या किसी बड़े ब्रांड के साथ जुड़ने के लिए बेहतरीन है। आपके हरीफ कंपेटिटर्स इस हफ्ते आपको नीचा दुखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी तज्जियाती सोच और बारीक बीनी उनकी हर चाल को नाकाम बना देगी। हफ्ते के आखिरी दिनों में किसी बासर शख्सियत से मुलाकात आपके कैरियर को एक नई समत दे सकती है। आपको गैर मुतवक्के तौर पर कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। मालियात और मालियाती हिकमत अमली। माली लिहाज से यह हफ्ता इंतहाई अहम और मुनाफा बख्श हो सकता है। ज़ोहरा और ज़ुहल की 8वीं घर में मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आपको मुश्तरका असासों, इंश्योरेंस, विरासत या किसी पुराने टैक्स रिफंड से फायदा पहुंच सकता है।
आपकी मालियाती हिकमती अमली ये होनी चाहिए कि इस हफ्ते तवील मुद्दती सरमायाकारी पर तवज्जो दें। फजूल खर्ची से बचें क्योंकि मरीख की 11वीं घर में पोजीशन आपको दोस्तों मां समाजी तकरीबात पर बड़ी रकम खर्च करने पर उकसा सकती है। 10 और 14 मार्च माली मामलात के लिए खुशकिस्मत साबित हो सकते हैं। अगर आप पर कोई कर्ज है तो इसे चुकाने के लिए ये एक अच्छा वक्त है। माली तवाजुन बरकरार रखना आपके लिए आसान होगा अगर आप अपने बजट पर सख्ती से अमल करेंगे। रुके हुए पैसे की वापसी के लिए भी सितारे साजगार इशारे दे रहे हैं। सफर और इमिग्रेशन। सफर के हवाले से ये हफ्ता बहुत मुतहर्रिक है। 9वीं घर का हाकिम ज़ोहरा 8वीं घर में होने की वजह से आपके सफर में कुछ पुरअसरारियत गैर मुतवक्के तब्दीलियां आ सकती है। कारोबारी दौरे या पार्टनर के साथ बीरोने मुल्क सफर का मंसूबा बन सकता है। अगर आप इमिग्रेशन के अमल में हैं तो दस्तावेजात की जांच पड़ताल के लिए ये बेहतरीन वक्त है। वीजा के हवाले से किसी कानूनी पेचीदगी का सामना हो सकता है, लेकिन आपकी होशियारी इसे हल कर लेगी। बीरोने मुल्क मुकीम सुंबुला अफराद के लिए यह हफ्ता शहरियत और वीजा की तब्दीली के हवाले से कोई खुशखबरी ला सकता है। तवील मुसाफत के सफर के दौरान अपने सामान और पासपोर्ट का खास ख्याल रखें। सेहत और खैरियत। आपको इस हफ्ते अपने आसाबी निज़ाम और हाजमे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपकी तज्जियाती फितरत आपको ज़हनी तनाव का शिकार कर सकती है, जिससे आपके पेट के मसाइल बढ़ सकते हैं। मरीख की पोजीशन जोड़ों के दर्द या थकन का इशारा दे रही है। अपने खाने पीने के औकात को दुरुस्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी। उम्मीद है कि बुर्ज सुंबुला के लिए यह हफ्ता बहुत सी रहमतें और बरकतें लाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। बुर्ज मीज़ान के बावकार दोस्तों, क्या 9 मार्च से शुरू होने वाला ये हफ्ता आपके रिश्तों में कोई बड़ा तूफान लाने वाला है या मोहब्बत की नई शुरुआत होगी? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। प्यार और मोहब्बत। इस हफ्ते आपका हाकिम सैयारा ज़ोहरा आपके 7वें घर यानी बुर्ज हम में मौजूद है, जो आपकी मोहब्बत की जिंदगी को इंतहाई गर्मजोशी और शिद्दत अता कर रहा है। मीज़ान अफराद के लिए यह हफ्ता वो आईना देखने का है। आपको अपने पार्टनर में अपनी ही आदत नजर आएंगी। अगर आप सिंगल हैं तो कोई इंतहाई पुरएतमाद और निडर शख्सियत आपकी जिंदगी में अचानक दाखिल हो सकती है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके लिए यह वक्त अपनी ख्वाहिशात का खिलकर इजहार करने का है। ताहम ज़ोहरा की इस पोजीशन की वजह से आपके मिजाज में थोड़ी सी बेबाकी आ सकती है, जो पार्टनर को हैरान कर सकती है। 12 और 13 मार्च मोहब्बत के इजहार के लिए बेहतरीन दिन हैं। याद रखें, तवाज़ुन बरकरार रखना आपकी सिफत है, इसलिए जोश जुनून में आकर अपने साथी की ज़रूरतों को नज़रअंदाज न करें। कल मिलाकर यह हफ्ता रोमांस और जज्बाती वाबस्तगी के लिए एक यादगार हफ्ता साबित हो सकता है। मंदी शादी औलाद। शादी के ख्वाहिशमंद मीज़ान अफराद के लिए यह हफ्ता फैसलाकुन साबित हो सकता है। ज़ोहरा की 7वें घर में मौजूदगी शादी के बंधन में बंधने के कवी इम्कानात पैदा कर रही है। मंगनी की बातचीत में तेजी आएगी, लेकिन मरीख की पोजीशन की वजह से ससुराल वालों से थोड़ी गर्मा गर्मी हो सकती है। औलाद के हवाले से खुशखबरी मिलने के कवी इम्कानात हैं, खास तौर पर हफ्ते के आखिरी दिनों में। वज़ाइफ व वीरद। रिश्तों में हाइल बंदिशें दूर करने के लिए रोजाना 110 बार आजामे अवदूदा का वीरद करें। औलाद के हुसूल के लिए आबारा का वीरद कसरत से करें। सदका। जुमा के दिन सफेद रंग की मीठी चीज जैसे दूध की बनी मिठाई या सफेद खुशबूदार फूल किसी जरूरतमंद को दे। शादी के लिए सदका। किसी यतीम बच्ची की शादी में खामोशी से माली मदद करना आपके अपने बंद नसीब खोल देगा। करियर और कारोबार। करियर के लिहाज से यह हफ्ता थोड़ा चैलेंजिंग लेकिन मुनाफा बख्श है। मरीख और मुश्तरी आपके 10वीं घर करियर के घर में मौजूद हैं, जो आपको काम की जगह पर बहुत ज्यादा मुतहर्रिक रखेंगे। आपके अंदर एक नई तवानाई होगी, लेकिन मरीख की पोजीशन आपको अपने बास सीनियर्स के साथ उलझा सकती है। कारोबारी अफराद के लिए यह हफ्ता नेटवर्किंग और नई शिराकतदारी के लिए बेहतरीन है। अगर आप फैशन और कानून से वाबस्ता हैं तो आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। काम की जगह पर अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करें और जज्बाती होकर इस्तीफा या बड़ी तब्दीली का फैसला न करें। हफ्ते के वस्त में आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जा सकती है जो आपके मुस्तकबिल के लिए सुंगे मील साबित होगी। अपने हरीफों पर कड़ी नजर रखें, वो आपकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। मालियात और मालियाती हिकमत अमली। माली लिहाज से यह हफ्ता बहुत अहम है। सूरज और अतार्द आपके 6ठे घर में हैं, जो रोजाना के अखराजात और कर्जों की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपकी मालियाती हिकमती अमली ये होनी चाहिए कि इस हफ्ते अपने तमाम अधूरे माली मामलात को तरतीब दें। अगर आप पर कोई कर्ज है तो इसे चुकाने की कोई राह निकल सकती है।
गैर ज़रूरी खरीदारी, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स या महंगे कपड़ों पर खर्च करने से गुरेज करें क्योंकि मरीख आपको जज्बाती खरीदारी पर उकसा सकता है। 11 मार्च को मालियाती हवाले से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सरमायाकारी के लिए हफ्ते का इख्तिताम बेहतर है, लेकिन इसके लिए तवील मुद्दती मंसूबा बंदी करें। आपको पार्टनर या शरीक के हयात की तरफ से माली मदद मिल सकती है। मालियाती रिकॉर्ड को दुरुस्त रखें क्योंकि अतार्द की कमज़ोर पोजीशन हिसाब किताब में गलती का बाइस बन सकती है। सफ़र और इमिग्रेशन। सफ़र के हवाले से सितारे आपको मुतहरिक देख रहे हैं, लेकिन ये सफ़र ज़्यादातर काम सेहत के हवाले से हो सकते हैं। अगर आप बिरोने मुल्क इमिग्रेशन के अमल में हैं तो दस्तावेज़ात की तैयारी में इंतहाई एहतियात बरतें क्योंकि अतार्द की हुत में मौजूदगी कागजी कार्रवाई में उलझने पैदा कर सकती है। वीज़ा के हुसूल के लिए 14 मार्च का दिन अहम हो सकता है। तालीमी मकासद के लिए बिरोने मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए यह हफ्ता तहकीक और मालूमात जमा करने का है। अगर आपका कोई कानूनी केस बिरोने मुल्क चल रहा है तो इसमें पेशरफ्त मुतवक्के है। इमिग्रेशन के मामलात में किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा लेना आपके लिए सूदमंद रहेगा। सेहत और खैरियत। सेहत के मामले में मिजान अफराद को इस हफ्ते गर्दन कमर के निचले हिस्से और शुगर के मसाइल से होशियार रहना चाहिए। सूरज की छठे घर में मौजूदगी आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को थोड़ा कमज़ोर कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी और अपनी खुराक में मीठे का इस्तेमाल कम करें। काम के बोझ की वजह से ज़हनी तनाव और आंखों में थकन महसूस हो सकती है। रात को जल्दी सोने की आदत डालें ताकि आपका ज़हनी तवाज़ुन बरकरार रहे। हफ्ते के आखिर में किसी पुरसुकून जगह पर वक्त गुजारना आपकी तवानाई बहाल कर देगा। उम्मीद है कि मीज़ान के लिए यह हफ्ता खुशियों का तवाज़ुन लेकर आए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। बुर्ज अकरब के परसरर और ताकतवर दोस्तों, क्या 9 मार्च से शुरू होने वाला यह हफ्ता आपकी जिंदगी में किसी गहरे राज से पर्दा उठाने वाला है। सितारों की चाल बता रही है कि आपकी मोहब्बत और करियर में एक ऐसी तब्दीली आने वाली है जो आपको हैरान कर देगी। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। प्यार और मोहब्बत। इस हफ्ते सूरज और अतार्द मेरक्यारी आपके 5वें घर यानी बुर्ज हुत में मौजूद है, जो आपकी मोहब्बत की जिंदगी को इंतहाई रोमांवी, तख्लीकी और गहरा बना रहे हैं। अकरब अफराद के लिए यह हफ्ता अपने जज्बात के इजहार का बेहतरीन वक्त है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मकनातीसी शख्सियत किसी को भी आपकी तरफ खींच सकती है। मुमकिन है कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो जो फिनविन लतीफ़ा और रूहानियत में दिलचस्पी रखता हो। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उनके लिए यह वक्त अपनी मोहब्बत को एक नई बुलंदी पर ले जाने का है। आपका पार्टनर आपकी तवज्जो और शिद्दत का मोतरिफ होगा। ताहम ज़ोहरा वीनस की छठे घर में मौजूदगी ये इशारा देती है कि रोज़मर्रा की मसरूफियात मोहब्बत में थोड़ी रुकावट बन सकती है। 11 और 12 मार्च आपके लिए जज्बाती तौर पर इंतहाई खुशगवार साबित होंगे। अपनी वजदानी कुव्वत, इंट्यूशन पर भरोसा करें, वो आपको सही समत दिखाएगी। मंदी, शादी, औलाद। शादीशुदा अकरब अफराद के लिए यह हफ्ता औलाद के हवाले से बहुत सी खुशियां ला सकता है। अगर आप औलाद की नेमत के लिए कोशा हैं तो 5वें घर में सूरज की मौजूदगी इस हवाले से इंतहाई मुस्बत खबरों का इशारा दे रही है। मंगनी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खानदान की तरफ से मुकम्मल ताउन हासिल रहेगा। वज़ाइफ व वीरद। शादी में रुकावटें दूर करने के लिए रोजाना 110 बार आजामे अवदूदा का वीरद करें। औलाद के लिए अव्वला का वीरद कसरत से करें सदका। मंगल के दिन सुर्ख रंग का सदका जैसे लाल गोश्त आ मसूर की दाल देना आपके लिए नहुसत को टाल देगा। शादी के लिए वीरद सूरा मरियम की तिलावत इस हफ्ते आपके रिश्तों में आने वाली हर बंदिश को खत्म कर देगी। औलाद की कामयाबी के लिए जुमेरात के दिन बच्चों में मीठा तकसीम करना बेहद मुजर्रब साबित होगा। करियर और कारोबार। करियर के लिहाज से यह हफ्ता सख्त मेहनत और बड़ी कामयाबियों का इम्तिजाज है। ज़ोहरा और ज़ुहल आपके छठे घर, काम के घर में मौजूद हैं, जो आपको अपने पेशा वराना फ़राइज़ में इंतहाई नज़्म और ज़ब्त और जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे। आपको काम की जगह पर इजाफी बोझ उठाना पड़ सकता है, लेकिन आपकी अनथक मेहनत अफसरान की नज़रों में आएगी। कारोबारी अफराद के लिए यह वक्त नई सरमायाकारी और अपने काम को वुसअत देने के लिए बेहतरीन है, खास तौर पर अगर आपका ताल्लुक तख्लीकी शुबों आ तालीम से है। आपके हरीफ आपके खिलाफ चालें चल सकते हैं, लेकिन आपकी गहरी बसीरत उन्हें नाकाम बना देगी। हफ्ते के वस्त में किसी पुराने प्रोजेक्ट से मुनाफा मिलने की तवक्को है। नौकरी पेशा अफराद को किसी नई पोजीशन या बोनस की खुशखबरी मिल सकती है। अपनी सलाहियतों पर शक न करें और अपने अहदाफ पर तवज्जो मरकूज रखें। माली लिहाज से यह हफ्ता बहुत मुस्तहकम दिखाई दे रहा है। मुश्तरी, जुपिटर और मरीख मार्स
आपके नवीन घर में हैं, जो बीरोने मुख से माली फायदे तवील मुद्दती सरमायाकारी में मुनाफा का इशारा दे रहे हैं। आपकी मालियाती हिकमती अमली ये होनी चाहिए कि इस हफ्ते अपने माली असासों को महफूज बनाएं। गैर ज़रूरी और जज्बाती खरीदारी से गुरेज करें, क्योंकि ज़ोहरा की छठे घर में पोजीशन सेहत छोटे मोटे घरेलू मसाइल पर खर्च करवा सकती है। 13 मार्च मालियाती मुआहदों के लिए खुशकिस्मत दिन साबित हो सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट जायदाद में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वक्त तहकीक का है, अमल का नहीं। बचत को तरजीह दें। आपका मालियाती तवाज़ुन इस वक्त आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। सफ़र और इमिग्रेशन। सफ़र के हवाले से सितारे आप पर बेहद मेहरबान हैं। आपका हाकिम सय्यारा मरीख नवीन घर में है, जो तवील सफ़र हज व उम्रा बीरोने मुल्क इमिग्रेशन के मामलात में बड़ी कामयाबी का इशारा दे रहा है। अगर आप वीज़ा के इंतज़ार में थे, बीरोने मुल्क शहरियत के अमल में थे, तो इस हफ्ते कोई बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। तालीमी मकासद के लिए बीरोने मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए यह हफ्ता दरवाज़ा खिलने और जैसा साबित होगा। 14 और 15 मार्च सफ़र के आगाज़ के लिए बेहतरीन दिन है। इमिग्रेशन के मामलात में किसी रुकावट का सामना हो तो मायूस ना हो, क्योंकि मुश्तरी की नज़र आपके रास्ते हमवार कर रही है। सफ़र के दौरान नई सकाफतों और लोगों से सीखने का मौका मिलेगा, जो आपके मुस्तकबिल के लिए सूदमंद साबित होगा। सेहत और खैरियत। सेहत के मामले में बुर्ज अकरब को इस हफ्ते थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। छठे घर में ज़ुहल की मौजूदगी थकन, कमर दर्द, हड्डियों के मसाइल पैदा कर सकती है। आपकी शिद्दत पसंदी आपको ज़हनी तनाव में मुब्तला कर सकती है, जिससे आपका हाजमा मुतासिर हो सकता है। अगर कोई पुराना आर्जा है तो इसे नज़रअंदाज न करें और बरवक्त चेकअप करवाएं। अपनी तवानाई को मुस्बत कामों में सिर्फ करें ताकि ज़हनी बोझ कम हो। उम्मीद है कि अकरब के लिए यह हफ्ता बहुत सी खुशियां और कामयाबियां लेकर आए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।